इंदौर में गुरुवार को जाल सभागृह में जीवंत लोकतंत्र और हमारी भूमिका विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश के जाने माने समाजसेवी, नेता और वरिष्ठ पत्रकार भी शामिल हुए। दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े विशेष रूप से इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया गया। इसके बाद सभी वक्ताओं ने जीवंत लोकतंत्र और हमारी भूमिका जैसे ज्वलंत मुद्दे पर अपने विचार सामने रखे। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े ने इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम के द्वारा नाम वापस लेने और भाजपा में शामिल होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने इसे शहर को शर्मसार करने वाला कृत्य और लोकतंत्र की हत्या बताया है। उन्होंने कहा कि इंदौर में लोकतंत्र की हत्या हुई है और आज मैं इंदौर में श्रद्धांजलि देने आया हूं। भाजपा ने इंदौर की जनता का अपमान किया है। लोकतंत्र में डरा धमका करके विजय हासिल करना तानाशाही है। पत्रकार अशोक वानखेड़े ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। मैं तो श्रद्धांजलि देने आया हूं। जो हत्या हुई है लोकतंत्र की, उसको श्रद्धांजलि देने आया हूं। ये मेरा शहर है और जब शहर में जब भी कोई मौत होती है तो आप कहीं भी हो तो आप शहर में पहुंचते हो। मुझे नहीं लगता कि भाजपा की स्थिति इतनी बुरी थी कि भाजपा हार जाती है। इस शहर ने भाजपा को बहुत कुछ दिया, लेकिन भाजपा ने इस चुनाव में इस शहर में जो कालिमा थोपी है, ये आने वाली सदियों तक लोग भूलेंगे नहीं। प्रजातंत्र है, आमने सामने की लड़ाई होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए अपने कर्मों पे। अपने जो काम किए हैं आपका लेखा जोखा सामने रखते हैं। नरेंद्र मोदी जैसा दिग्गज ब्रांड आपके पास है, सरकार राज्य की आपके पास है, सब कुछ आपके पास होने के बाद ऐसा क्या कारण पड़ा? मैं मानता कि कांग्रेस का उम्मीदवार जाके अपना विड्रॉल कर लेता, लेकिन जिस हिसाब से भाजपा के नेताओं के झुंड के बीच में हो जाता है, वो एक अलग मैसेज देते हैं। किसी को आप डरा धमका के लोकतंत्र में यदि आप विजय पाना चाहते हो तो ये तानाशाही है। बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान है। ये तमाम इंदौर के जितने भी लोग थे, होमी दाजी से लेके तमाम सुमित्रा महाजन तक, इन तमाम लोक प्रतिनिधियों का अपमान है और सबसे ज्यादा अपमान इस शहर का है। इस मौके पर वरिष्ठ गांधीवादी विचारक अनिल त्रिवेदी ने भी लोगों के सामने अपने विचार रखे और लोकतंत्र को बचाने में अपना योगदान देने के लिए सभी से मतदान करने की अपील की है। भारत के आजादी के आंदोलन की सबसे बड़ी विरासत भारतीय लोकतंत्र है और आज का जो कार्यक्रम है कि जीवंत लोकतंत्र क्या होता है और भारत के नागरिक लोकतंत्र को जीवंत बनाने में क्या योगदान दे सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों के द्वारा है और लोगों की बेहतरी के लिए है। तो भारत के नागरिक कैसे निर्भय हों, कैसे अपना भला बुरा तय करें, अपनी सरकार को चुने, ये उनका सर्वोच्च अधिकार है। तो आज का जो विषय है जीवंत लोकतंत्र और नागरिकों की भूमिका। लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका ही लोकतंत्र के स्वरूप को तय करती है। यदि लोग जागरूक नहीं होंगे, सो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, अपने अरमानों को व्यक्त नहीं करेंगे, तो जो भी हुक्मरान हो वो किसी भी किस्म का वो उस पर ध्यान नहीं देगा। आज 75 साल हो गए हमारे देश में लोकतंत्र होते हुए। इंदौर में जब से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का हरण हुआ है, तब से एक बहस नहीं चली है कि लोकतंत्र जिंदा रहेगा कि नहीं। और मुझे लगता है इसी मुद्दे को केंद्र बिंदु में रखकर इंदौर शहर में जगह जगह चर्चाओं का दौर जारी है और इस सिलसिले में देश के जाने माने फायर ब्रांड पत्रकार अशोक वानखेड़े जी का व्याख्यान जाल सभागृह में आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने अलग अलग उदाहरण देकर ये बताया कि किस तरह से देश में लोकतंत्र की या प्रजातंत्र की नींव को खोखला किया जा रहा है कतिपय संगठनों द्वारा। और मुझे खुशी है कि इस मुद्दे पर इंदौर के सभी जागरूक नागरिक एकत्रित हुए और कहीं ना कहीं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर बेजा तरीके से प्रत्याशी को उठा लिया गया, जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है, विपक्ष को कुचलने की साजिश है। लोकतंत्र बचाओ समिति द्वारा आयोजित इस परिचर्चा में बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।